अपने वक्त के अजीम शायर लिंकन पार्क ने कहा था कि आई ट्राइड सो हार्ड एंड गॉट सो फार इन द एंड इट डजंट इवन मैटर. दैट हैपेंड टू दैट हैपेंड टू लाहौर. क्या बैटिंग, लाइक it was amazing, it was a delight, and it was heartbreaking. Another heartbreak for Lahore Qalandar. That is the game of cricket. मतलब अब ये कहना भी बार बार कि मतलब राशिद खान इज़ अ मैच विनर. हम सब इस बात को मानते हैं कि राशिद खान इज़ अ मैच विनर, बट ही इज़ नॉट दैट गुड के ही वुड विन यू टूर्नामेंट्स ऑन हिज ओन. मतलब अब बाकी लोगों का भी तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन था ना, तो समझ नहीं आ रहा. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के वेंडरडूसन स्कोर्ड अ सेंचुरी, ब्लिस्टरिंग सेंचुरी, लेकिन इट वाज नॉट देयर डे. हाँ मतलब ये है कि या तो इन दे मिस्ड अ ट्रिक बाय पिकिंग शाहजादा फरहान को पिक करा लाहौर कलंदर ने, और लाहौर कलंदर्स ने मुझे ये लग रहा है कि उसके आने से, ऑल्दो ही इज़ गेटिंग रन्स, उसके आने से इनका अपना बैटिंग ऑर्डर जो है वो कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ बन नहीं रहा. मतलब पाकिस्तान में मसला ये है कि सारे रन गेटर्स जो हैं, टॉप रन गेटर्स जो हैं, वो ओपनर्स ही हैं मोस्टली. तो साहिबजादा फरहान को ये अब इन साहिबजादा फरहान को इन्होंने लिया, तो इनको जो लास्ट ईयर के इनके टॉप रन गेटर थे अब्दुल्ला शफीक, उनको बिठाना पड़ गया. अब्दुल्ला शफीक नहीं है टीम में. अब आप तीसरे नंबर पे वेंडरडूसन को खिला रहे हैं, फिर शेहोब भी है आपके पास, और एहसन भट्टी को आप खिला रहे हैं. अब एहसन भट्टी को ज़ाहिरी बात है आपने खिलाया है तो चांस भी देना है. सिकंदर रज़ा के लाइनअप में जगह मतलब इस तरह की नहीं हो रही. सिकंदर रज़ा 4-5 पे आने के बजाय 6 नंबर पे आ रहे हैं, 7वें नंबर पे आ रहे हैं. प्लस डेविड वीज़े अगर इंजरी से वापस आते हैं तो वो कहाँ खेलेंगे. तो इनकी लाइनअप में अब जो है ना वो बहुत अनसर्टेनिटी हो गई है सिर्फ एक पिक की वजह से. ऑल्दो वो पिक बहुत अच्छी थी और ही इज़ गेटिंग रन्स, लेकिन पूरा वो बैलेंस हाँ खराब हो गया, आपका बैलेंस स्पेशली. जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो गया, जिसका अब आप रिजल्ट देख ही रहे हैं कि बॉलिंग तो उनकी चल ही नहीं रही है. आर दे प्रीटी मच आउट? आई डोंट नो, मतलब अभी तो आई जाहिर है थिंक 5 मैचेस इट्स उनके बाकी 5 हैं. तो nil. I'm हाँ not sure कि even if they win 5 on the trot, would हाँ they have देर a आर chance? चांसेस, मतलब दे आर नॉट आउट टेक्निकली, लेकिन जिस तरह की उनकी इस वक्त अप्रोच नज़र आ रही है, लग यही रहा है. And I think ऐसा नहीं है कि वो they're still not doing good. There are flashes of brilliance in almost every form, except for fielding maybe at times. But uh, I think it's the curse of Ali Zafar or something else. But as such कोई बहुत बड़ा problem नहीं है. I'd still say कि ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से लाहौर इतना हो कि they don't win a single game. They're not a team who you should see 5-0. That is my thinking. मतलब दो या तीन मैचेस तो बिल्कुल उन्होंने जो है वो कैसे किसे कहते हैं कन्नों से बच गए. कन्नों से बच तो गए. वो कन्नों से बच गए. अगर आप पेशावर जल्मी को ऑन दी अदर हैंड देखें तो उनका स्क्वाड अब जो फाइनल शक्ल जो बन रही है स्क्वाड की, तो वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है विद द इंक्लूजन ऑफ आरिफ याकूब. आई थिंक जो हमने नेशनल T20 में देखा था, ही इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट बॉलर. एंड आई थिंक अभी तक सारी टीमें वही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं जिनके लोकल प्लेयर्स, स्पेशली जो नए लॉट हैं, वो जिनकी परफॉर्म कर रही है. आई थिंक दे आर डूइंग बेटर जॉब. हाँ साइम अयूब प्लेड अ जेम ऑफ एन ब्रिलियंट इनिंग. इनिंग्स. आज बेचारे की मतलब सेंचुरी थी, अगर बट आखिरी जो है वो मोमेंटम जो बाबर की विकेट के बाद जो टूटा है, और रॉबर्ट पाउल ने जो वहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, तो उससे जो बैकफुट पे आया है साइम, तो उसकी विकेट वहाँ पे गिरी. तो वरना ही वाज
मतलब इट वाज अ फ्लॉलेस इनिंग। फ्लॉलेस। तो ये एक अच्छी चीज़ है। सुबह जो मैच हुआ उसमें मुल्तान ने कोयटा को हरा दिया, और कोयटा को कर लेना चाहिए था वो स्कोर, लेकिन जाहिर बात है बीच में kept losing the wickets at the end. हाँ वो बिल्कुल। I think one of the major things is, जब आपको पता है ना कि आपके पास स्कोर है, कहीं कहीं बहुत सारे लोग आते हैं, वो बस इस चक्कर में होते हैं कि वो जल्द से जल्द कुछ कर लें। मे बी इवन 17 ओवर में भी अगर आप एक आध दो बॉलें आंखें अंदर कर लें और आप देख लें थोड़ा सा, तो शायद आई थिंक कि दैट इज स्टिल बेटर देन हैविंग अ न्यू मैन ऑन द क्रीज एंड वो 2-4 बॉलें और खेल ले। अच्छा, इसमें मैं ये बात करूं कि ख्वाजा नाफे ने आज भी एक बेहतर इनिंग खेली, फिनिश नहीं कर सके, लेकिन इनिंग्स अच्छी थी उसकी। बैट पे बहुत अच्छी बॉल आ रही थी। मेरा ये सिर्फ रिक्वेस्ट है, जो लोग पाकिस्तानी बैंड वैगन पे चढ़ने वाले जो लोग हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये कोई कैंपेन नहीं चलाइएगा कि ख्वाजा नाफे को फ़ौरन टीम में लाया जाए। हाँ, that would be a real disservice to this talent. ख्वाजा नाफे needs to work on his defensive technique and we all know it. मतलब जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता है कि ख्वाजा नाफे needs to work on his defensive technique. उसका बहुत बेहतरीन शॉट खेलता है और बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो एक आध सीज़न जब तक डोमेस्टिक का नहीं खेलेगा, 4 डे नहीं खेलेगा, डोमेस्टिक सर्किट में थोड़ा सा रगड़ा नहीं खाएगा, उसकी डिफेंसिव टेक्निक लास्ट टाइम आपने देखा था नसीम के खिलाफ उसको बहुत ट्रबल हुआ था,